नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जनरल स्टडी के विभिन्न सेगमेंट्स के बारे में बताते रहते हैं। इसी क्रम में आगामी 2022 की उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रश्नों का टेल पार्ट लेकर आ रहे हैं। मित्रों, ये टेल पार्ट किसी विशेष सब्जेक्ट से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन ये किसी मुख्य धारा में न जुड़ने के कारण अलग से पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हम इनकी अवहेलना कर देते हैं। इस क्रम में हम कुछ प्रश्नों से चूक जाते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मित्रों, हम एक कम से कम 25 वीडियो का एक सीरीज चलाएंगे, जिसके माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश के खबरों के बारे में बताएंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहेंगी और जिनसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। इसी क्रम में यह पहला वीडियो हम लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िलों के बारे में, कि वो ज़िले किस चीज़ के लिए फेमस हैं और वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से अच्छी होती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं सबसे पहले देवभूमि प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज के बारे में। तो मित्रों, ये टेल पार्ट का ये पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि प्रयागराज की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पर स्थित है, यानी प्रयागराज में ही स्थित है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में MNIT भी कहते हैं। इसके अलावा मित्रों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं है, प्रयागराज में ही। गोविंद बल्लभ पंत यानी GB पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में ही स्थित है। इसी क्रम में मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, ये भी प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रयागराज में है। इफ़को जो उर्वरक उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यह फूलपुर प्रयागराज में ही स्थित है। इसके अलावा प्रसिद्ध निराला आर्ट गैलरी, प्रयाग संगीत समिति यही है। अगला प्रश्न, ये जो है उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। यह कई बार प्रश्नों के माध्यम से पूछा जा चुका है और अक्सर त्रुटि हो जाती है लोगों से, लेकिन ध्यान दीजिए, उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। इसके अलावा राज्य पांडुलिपि एवं पुस्तकालय प्रयागराज में ही स्थित है। हिंदी साहित्य का सम्मेलन अक्सर यहीं पे होता है, प्रयागराज में। इसके अलावा हिंदुस्तानी अकादमी भी प्रयागराज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिए भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। राजकीय मुद्रणालय प्रदेश में 4 हैं, जिसमें से एक जो है आपके प्रयागराज में भी स्थित है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, IT पार्क जो कि प्रस्तावित है यहीं पे प्रयागराज में ही, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी प्रयागराज में ही बन रहा है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। इसके अलावा इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं कि कांच के बालू के लिए प्रसिद्ध है। पुनः आगे देखते हैं कि मूज का जो उत्पादन होता है उसके लिए जो प्रयागराज जिला है उसके लिए ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया है। यहाँ से छपने वाली कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, जैसे भारत, नॉर्दर्न इंडिया, अमृत प्रकाश और यूनाइटेड भारत। इसके अतिरिक्त मित्रों, इलाहाबाद में अक्षयवट उच्च न्यायालय और प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इलाहाबाद में स्थित हैं। मित्रों, एक विधि विश्वविद्यालय भी इलाहाबाद में ही स्थापित किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो इतनी जानकारी प्रयागराज से रही, आप इनका अध्ययन करिए, मनन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मित्रों, हम दूसरे ज़िले को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रमुख ज़िला आगरा है। अब आगरा में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है, ये तो आप जानते ही होंगे। यमुना नदी के तट पर बसा हुआ आगरा, यहाँ पर कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी संस्थान स्थित है। दूसरे, यहाँ पे एक फोरेंसिक लैब बनाई जा रही है। एक फोरेंसिक लैब लखनऊ में भी बनाई जा रही है, लेकिन एक आगरा में भी फोरेंसिक लैब है। दूसरा है सूर सरोवर पक्षी विहार, यही है। अभी हाल ही ने इसको यूनेस्को में शामिल किया था। इसके साथ ही कीठम झील भी आगरा में ही है और इसे भी यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया था।
इसके अलावा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, एक साइबर लैब, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय और ताज महोत्सव का आयोजन भी यहीं किया जाता है। ताज महोत्सव मित्रों फरवरी के महीने में आगरा में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भाईचारे का एक त्यौहार सुलह कुल का त्यौहार जो है वह आगरा में ही मनाया जाता है। स्टेट टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर स्थित है मित्रों, तो इसको आप ठीक से याद करिएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगरा में ही एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र सरकार की सहायता से बनाई जा रही है। इसके अलावा एक साइबर थाना यहाँ पे दूसरा है, और साथ ही बटेश्वर मेला, कैलाश मेला यहीं पे लगता है। इसके अतिरिक्त अब मेला देखने जाना है तो बटेश्वर और कैलाश कैसे जाएंगे? एयरपोर्ट से। तो खेरिया एयरपोर्ट जो है यहीं पे आगरा में है। आगरा का एयरपोर्ट खेरिया है। यहाँ पे एक आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही सौर्य ऊर्जा शहर, 5 सौर्य ऊर्जा शहर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक जो है आगरा में भी स्थित है। पिछले ज़िले मतलब इलाहाबाद में भी हमने देखा था एक सौर्य ऊर्जा का शहर बनाया जा रहा है। इसके अलावा नवरात्रि व गणगौर मेला, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये चीज़ कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यहीं पर स्थित है आगरा में। इसके अलावा चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में ही स्थित है, पूछा जा चुका है। चमड़े से ही रिलेटेड कानपुर भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा आगरा मंडल में आगरा के अतिरिक्त मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद जिले शामिल हैं। आगरा चूँकि ताजमहल आगरा में ही स्थित है, इस कारण से भी, और चूँकि इसका पुराना जो है ऐतिहासिक महत्व रहा है, इस कारण से पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या यहीं पे आती है आगरा में। तो इतनी जानकारी आगरा से रही, और फिर हम देखेंगे कि एक अगले ज़िले में कौन सी जानकारी है। तब तक के लिए नमस्कार।